ये सब में घुस चुका था तब। अच्छा, पढ़ाई चल रही थी फिर भी मैं HTML वगैरह वेबसाइट्स के थ्रू सीख रहा था एंड कोडिंग वगैरह। तो यही था मेरा। मैं पहले से ही अपने आप को पता था मुझे कि मुझे पढ़ाई वढ़ाई करके एक जॉब लेने वाला तो नहीं हूँ, ये मुझे पहले से ही पता था। तो अच्छा। तो ऑब्वियसली उसी लाइन पे चला गया जिस लाइन पे मजा आ रहा था। हाँ। थोड़ा सा एडवेंचरस लाइन, तो ये मेरे मन में पहले से ही था। एंड एक कोट सुना था मैं, या किसी से ये बात सुनी थी, मैं एक लाइन सुनी थी, हर कोई तो जॉब के पीछे भाग रहा है, अगर जॉब देने वाला ना हो फिर जॉब कैसे मिलेगा लोगों को। तो इस तरह की कुछ लाइन सुनी थी मैंने। तब मैंने सोचा था अरे हाँ सही बात है, सब जॉब के पीछे भाग रहे हैं, फिर जॉब कौन देगा। तो ये मेरे ख्याल में आया था। एंड तब मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, सब भाग तो रहे हैं, अपने आप पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट बंदा हूँ। तो मैं ये पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैं जो बोलने वाला हूँ उसमें बहुत लोगों को लगेगा कि ये बंदा तो ईगोइस्टिक बंदा है, ईगो है इसमें, ऐसा लगेगा, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि नहीं, मैं सिर्फ जॉब लेके नॉर्मल जॉब करने के लिए नहीं बना हूँ, मैं एक्चुअली उससे बड़ा करने के लिए बना हूँ और मैं कर सकता हूँ। तो क्योंकि देखो आसपास आप देखते हो, बहुत लोगों को देखते हो, जैसे मेरे दोस्तों में बहुत लोग होंगे जिनको देख के मुझे लगता था कि ये लोग लाइफ में पता नहीं क्या करेंगे, कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, ये सब लगता है। तो ऑब्वियसली आई फेल्ट कि मैं बेटर कर सकता हूँ वाली फीलिंग आई। तो आई फेल्ट कि इन लोगों को जॉब मिल जानी चाहिए क्योंकि जॉब ऑलरेडी कम है इंडिया में। इन लोगों को जॉब लेने दो, और क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है कर पाने की या कॉन्फिडेंट है, तो मैं खुद जॉब बनाऊंगा एंड मैं जॉब दूंगा लोगों को। तो ये मेंटालिटी है जॉब क्रिएट करने की। और अभी मैं 7 से 8 जन को एम्प्लॉय कर रखा हूँ और 7 से 8 काम करते हैं। आपकी टीम है 7 से 8 जन की? 8 जन की टीम है जिसमें से 2-3 दोस्त हैं जो ऐसे ही काम कर रहे हैं टीम की तरह, बिना सैलरी वैलरी के, और बाकी फ्रीलांसिंग टाइप मैंने हायर कर रखे जो स्पेशलाइज्ड है। तो इस तरह से काम चल रहा है। ये मेरी पहले से ही प्लानिंग थी। और अभी हम लोग मेगा लॉन्च करने वाले थे अपना लोकल बिजनेस, जो मैंने स्टार्ट करा था, मैंने सोच समझ के स्टार्ट करा था। तो वो लॉकडाउन की वजह से हमें रोकना पड़ा। वीडियो करके उसका प्रमोशन मार्केटिंग के लिए सब कुछ रेडी कर चुका था, और तभी लॉकडाउन हो गई। तो जब खुलेगी तब दोबारा करेंगे। बट मैं ऑलरेडी मतलब उस गोल पे भी पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मैं लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सकता हूँ। आपने फेसबुक एड्स, आपको पता है लाइक आप क्या करते हो? वो भी मैंने बहुत ज्यादा कर चुका हूँ। अच्छा, तो मेरा एक डाउट है कि फेसबुक एड्स में ऐसा लाइक पैसे का कैसे होता है? लाइक 400 रुपए डाले तो ऐसा पता कैसे चलता है कि इतने लोगों को जाएगा? मेरे को वो बहुत डाउट है, किसी भी वीडियो ने वो सॉल्व नहीं किया है अभी तक। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली एस्टिमेट आप कर सकते हो लेकिन कभी भी फुल्ली गेस नहीं कर सकते। वो बिडिंग सिस्टम होती है, तो बिडिंग सिस्टम होने की वजह से आप कभी भी गेस नहीं कर सकते। अगर आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप लाइफ टाइम बजट सेट कर सकते हो, पर डे बजट सेट कर सकते हो इस तरह से। तो और उसके बाद आपको जब एड चल जाएगी तब पता चलेगा कि पर इम्प्रेशन या पर क्लिक कितनी कॉस्ट हुई। अच्छा, तो ऐसा है। मतलब मुझे इसलिए नहीं, मतलब मुझे इसलिए जाना था क्योंकि मतलब मैंने ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के बहुत सारे वीडियोस देखे, क्योंकि अभी बूम कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और मेरी सिटी में मेरे ध्यान में तो कोई नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा अगर एक अपॉर्चुनिटी है और इतना इजी सब लोग बोल रहे हैं तो इजी ना हो तो भी चलेगा, बट अगर मैं रेवेन्यू गेन कर सकता हूँ या लोगों की हेल्प कर सकता हूँ उनके बिजनेस बूस्ट करने में, तो क्यों ना ट्राई करें। और मैं कुछ ना कुछ नहीं तो अपने फादर के बिजनेस को ही मार्केट कर सकता हूँ या जो मेरे रिलेटिव हैं, तो मैं उसके लिए जानने का ट्राई कर रहा है। तो मुझे एज इन पता ये नहीं चलता कि समझो कि मैं किसी को बोलूँ कि लाइक मैं आपके लिए फेसबुक एड्स रखूंगा, तो मैं उनको बताऊं क्या कि मतलब आप इतने पैसे दोगे तो मैं उनको बोलूंगा कि लाइक इतने लोगों को पहुंचेगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा मैं डाउट में हूँ कि उनको पिच कैसे दूं मैं कि आप मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं इतने लोगों तक पहुंचाऊंगा, ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं। उस तरह से नहीं किया जा सकता है। आप एस्टिमेट नंबर दे सकते हो बट आप एग्जैक्ट नंबर कभी भी ला नहीं पाएंगे, एग्जैक्ट नंबर नहीं ला पाएंगे, कभी भी नहीं ला पाएंगे। आप एस्टिमेटेड नंबर दे सकते हैं बट एडवर्टाइजिंग वगैरह में या मार्केटिंग में ये चीज नहीं देखी जाती कि कितने विजिटर्स आ रहे हैं, ये नहीं, वो सब नहीं। ROI देखा जाता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये देखा जाता है कि उन्होंने कितना खर्च किया एंड उससे कितनी प्रॉफिट हुई, बस ये मायने रखता है और कुछ नहीं। अच्छा, और कहाँ से सीख सकता है? अगर मुझे सीखना हो तो मैं कहाँ से लाइक स्टार्टिंग करूं? फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे वेबसाइट वगैरह में। नहीं, अगर आपको सोशल मीडिया के लिए लाइक कोई क्रिएटर जिसको आप जिससे सीखे हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितने भी सीखे खुद से प्रैक्टिस करके सीखी है, खुद से। ऐसा है, खुद के वेबसाइट्स वगैरह पे टेस्टिंग। अच्छा, तो उस तरह से सीखी है। तो उसमें
थोड़ा बहुत लॉस भी सोशल मीडिया के कुछ बार डेफिनेटली। अच्छा, जैसे मैंने बहुत बार बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए और उतना रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, तो ये भी हुआ। एंड देन फिर ये भी हुई कि मैंने 54 पैसा पे पर क्लिक जनरेट करा, जो कि मिनिमम कॉस्ट पर क्लिक। अच्छा। हाँ, तो 54 पैसा पर क्लिक तक पहुंचा दिया था मैंने कॉस्ट, तो वो बहुत ही लोवेस्ट कॉस्ट थी मेरी। तो लाइक मैं जो कि हाईएस्ट में डॉलर में थी, मतलब जैसे $2 पर क्लिक ऐसे कुछ, लेकिन मैंने उसे 54 पैसे पर क्लिक तक पहुंचा दिया था। अच्छा। तो ये मुझे आपकी एक चीज हाईलाइट करनी है। आपने वो बोला था ना कि मैंने एक दिन में $1200 कमा लिए। सो लाइक इतनी, आपको पता है इंडिया के कुछ टैक्स के बहुत जो अथॉरिटी होती है ना, मैं नाम भूल गया हूँ कि क्या अथॉरिटी होती है, बट बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उनका इनकम $3,500 है पर एनम। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी तो वो तो मतलब अपनी सैलरी से ज्यादा सैलरी इसमें कमाएंगे, समझ रहे हो? तो मतलब ये मुझे थोड़ी बहुत फैसिनेट करती है कि लाइक आप पैसे जितने चाहे इतने कमा सकते हो, बट लोगों को ये मेहनत नहीं करनी है। लाइक कुछ लोग हैं जो अभी अनएम्प्लॉयड है, उनके पास फोन है। डू यू बिलीव कि अगर आपके पास एक फोन है तो आप जितने चाहे उतने पैसे कमा सकते हो? डेफिनेटली, मैंने फोन से स्टार्ट करी थी। हाँ, वो भी कीपैड वाली फोन। हाँ, कीपैड वाली, क्या इतनी सी स्क्रीन वाली। अच्छा। तो मैंने उसी पे HTML वगैरह जो मैंने सीखा, बताया मैंने आपको, मैंने उसी में सीखा था और उसी से मैंने वेबसाइट्स क्रिएट करी थी, उसी में कोडिंग करके। और जिन्होंने थोड़ी बहुत कोडिंग की है उन्हें पता होगा बहुत टफ होती है, मतलब कंप्यूटर पे भी कोडिंग करना काफी टफ होता है। मैंने वो फोन पे किया था, तो मोबाइल वेबसाइट्स बनाई थी। 10th में थी कोडिंग कंपलसरी आती है ना, करनी पड़ती है, तो मैंने उसमें की थी। उसके बाद मैंने कोडिंग टच नहीं की क्योंकि मेरे को कोडिंग में कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं। मैं थोड़ा क्यूरियस चाइल्ड हूँ तो करता था। हाँ, मतलब सही है। हाँ। वही तो वहां से शुरू किया था मैंने भी, तो ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने वही वेबसाइट पे पहली $2 कमाई थी, जो मोबाइल वेबसाइट जो बनाई थी, पहली $2 उसी में कमाई थी। एंड देन उसके बाद एक फ्लैट चीजें हो गई थी, मतलब अर्निंग हो नहीं थी। मुझे पता नहीं था एक्चुअली ऑनलाइन अर्निंग होती है, तो मैं तो बस मुझे मतलब क्या एक्सपेरिमेंटिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट भी नहीं, मुझे मजा आ रहा था। अच्छा, मजा आ रहा था, तो बस उसी के लिए करते गया। एक यही एसेंस होता है ना कि जो चीज करने में मजा आता है, अगर उससे पैसे मिलने स्टार्ट हो जाए तो भले कम हो कंपेयर टू 2012 तक ऐसा ही चला। आई थिंक 2009 से या 7 से मैंने स्टार्ट करी थी वेबसाइट्स बनाना, और 2012 तक ऐसा ही चला। तब तक मुझे नहीं पता था कि उनसे अर्निंग भी होती है। अच्छा, तो 2012 में मैंने जो हर्ष अग्रवाल आपको बताया, तो उनके बारे में पता चला। एंड देन वहां से मुझे पता चला कि ब्लॉगिंग से अर्निंग हो सकती है, वेबसाइट से अर्निंग हो सकती है, एडसेंस के बारे में पता चला। तब मैंने शुरू किया अपना सब कुछ। एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मुझे 2019 को ही देखने को मिला, क्योंकि 2019 में मैंने फाइनली डिसाइड करा कि नहीं, बहुत हो गया दूसरों का लाइव बनाना, अब थोड़ी सी अपना भी बनाना है। तो अपना शुरू किया मैंने 2019 में नवंबर से। अच्छा, आई थिंक अगस्त में मैंने वीडियो अपलोड करी थी, पहली IGTV वीडियो। और वो देखोगे तब पता चलेगा मैं कितना नर्वस हूँ उसमें वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं बहुत इनसिक्योर बंदा था तब तक। एक्चुअली इनसिक्योरिटी खत्म करने के लिए मैंने शुरू किया था। अपने आप को मैंने चैलेंज दिया कि नेक्स्ट 30 डेज तक हर दिन मैं वीडियो डालूंगा, एक वीडियो। अच्छा, ये मैंने चैलेंज दिया था, जो भी होगी बस ऐसे ही रिकॉर्ड करूंगा और डाल दूंगा। हाँ, तो धीरे धीरे वही से जर्नी स्टार्ट हो गई। आपको पता है नास डेली करके है एक? अच्छा, वो एक ट्रैवलर है। सो व्हाट ही डज इज दिस, ट्रैवल करता है बहुत सारी जगहों पे और उसके शॉर्ट क्लिप्स बनाता है, कुछ बार 3-4 मिनट के IGTV वीडियोस बनाता है। सो इन द स्टार्ट ही वाज वेरी इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थे। सो ही आल्सो टुक अप अ चैलेंज लाइक दैट कि लाइक रोज एक वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही, एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो 1 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा। तो धीरे धीरे लाइक वो एज अ पर्सन चेंज हुए, फिर बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल गई। अभी उनके टोटल फॉलोअर्स गिने ना तो लाइक 8 मिलियन होता है सारे प्लेटफॉर्म्स पे गिन के। और ये भी वैसे एक चैलेंज का पार्ट है, आपको पता है? हाँ। मैंने अपने आप को फिर से 30 डेज का चैलेंज दिया है, क्योंकि लाइव में मैं बहुत वो होता हूँ, अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, एकदम नर्वसनेस वाली फीलिंग ये हो जाती है। क्योंकि मैंने वेबिनार करी थी, तो वेबिनार में जब हंड्रेड्स ऑफ पीपल आ गए थे एक साथ, पसीने छूट रहे थे, तो मुझे उस चीज को खत्म करने के लिए वेबिनार के बारे में मुझे कंडक्ट करना है एक कॉलेज के लिए, उसी चीज को मैंने खत्म करने के लिए बट मैंने चैलेंज दिया था
था एंड ये तीसरी लाइव है। इससे पहले मैंने 2 लाइव करी है यूट्यूब लाइव, ये तीसरी लाइव है। अच्छा, डे 3 है ये। अच्छा, तो मुझे एक चीज ये बताओ, कैसे एंटरटेन कैसे रखे ऑडियंस को? लाइक उनको ये नहीं लगना चाहिए ना कि यार ये बंदा बहुत मतलब पका रहा है ऐसा। हाँ, इस चीज में एक्चुअली मैं टिप नहीं दे सकता। क्यों पता है? क्योंकि मैं खुद ही इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। जैसे कि मैंने कहा ना कि मैं अपने आप को चैलेंज दे रहा हूँ, तो ये चैलेंज एक्चुअली उसी के लिए है। तो अगर मैं सोलो, अभी ये वीडियो सोलो होती ये वीडियो अगर सोलो होती तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। मैं थोड़ा सा मतलब मैं फनी नहीं बना पाता इससे, क्योंकि मुझे लाइव की आदत नहीं है। तो ये एक्चुअली मेरे लिए भी चैलेंज है, जो मैं 30 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। वैसे सेकंड वीडियो में काफी इंप्रूव हो गई थी। तो अरे बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। तो 30 डेज के बाद 30 डेज तक मैं आई थिंक इंप्रूव हो जाएगा। तो मैं ये विश रखता हूँ कि आप 30 डेज के बाद एक स्ट्रीमर के जैसे लाइव कर पाए। तो वो मैं चाहता हूँ, एक्चुअली चाहता हूँ, और इसीलिए मैं लाइव करूँ। जैसे कि हम ऐसे ही रिकॉर्ड कर सकते थे, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके एडिट करके ही डालने वाला हूँ। बट मैंने फिर भी वीडियो को लाइव कर दी। तो मैंने वो जानबूझ के चैलेंज के लिए किया हुआ है, खुद को चैलेंज करने के लिए। क्योंकि अब लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे देखते हुए ही कंफर्टेबल फील करना है। तो ऐसे इस वजह से मैंने कर दी। इनोवेटिव बीस्ट कमेंट कर रहे हैं, 1 मिनट। हाय विष्णु, या इतनी रात को आए भाई साहब, थैंक यू। नाज डेली इज वेरी पॉपुलर ब्रो। ये लाइव है क्या? यस, लाइव है ब्रो। नाज डेली के बारे में उन्हें पता है, पॉपुलर है उसके बता रहा है। यस, इनोवेटिव बीस्ट, वी आर ऑनलाइन एंड लाइव राइट नाउ एंड यू कैन कमेंट फॉर अस। तो ये अभिषेक वर्मा है एक्चुअली, इनके भी ब्लॉग है। लास्ट वाले लाइव में मैंने इनकी वेबसाइट को रिव्यू करी थी। एंड ये भी उनमें से एक है जो काफी सारे सुपर चैट देते रहते हैं मुझे। तो मैं जानता भी हूँ काफी लोगों को, जो लोग मुझे सुपर चैट करते रहते हैं। तो ये भी उनमें से एक है, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं अभी फिलहाल। तो अभी अच्छा लगता है करने में, मजा आता है जब सपोर्टर्स होते हैं, तो अच्छा लगता है। लाइक पता होना चाहिए ना कि कोई ना देखे ये लोग देखने वाला है, तो उससे ये आ जाता है कि नहीं, कुछ लोग तो देखेंगे ना, तो मुझे रखना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि मैं अभी काम की वीडियो या थोड़ी जो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है ऐसी वीडियोस डालता हूँ, तो उसमें 50-100 इतने ही व्यूज आते हैं। और मुझे पता है कि उतने ही व्यूज होंगे, लेकिन मैं फिर भी मेहनत उतनी ही करता हूँ जितनी अपने 90,000 या 1 लाख व्यूज के लिए करूंगा। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग देख रहे हैं। बस मैं चाहता हूँ कि अपनी वीडियो को जितनी वैल्यूएबल हो सके बना सकूं, बस उसी पे फोकस्ड हो। यही चल रही है। आपको एक ये पसंद पता है, इंटेलेक्चुअल इंडीज करके है? यस, बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। उनका कंटेंट मुझे बहुत पसंद आता है। हाँ, मैं देखता हूँ, वीडियोस नहीं मिस करता। और मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग के बारे में, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझे ऑलरेडी पता था और मैंने बहुत कुछ सीख चुका था। लेकिन ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग होती है उनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में काफी कुछ मैंने उनसे सीखा। एंड देन उसके बाद एक संदीप महेश्वरी अपने एक वीडियो में रिकमेंड करे थे एक बुक, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिलिप कॉटलर की। तो वो बुक मैंने ली। अभी वो बुक आधी मैंने पढ़ लिया है, इधर ही बेड पे पढ़ा रहता है और मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ये खत्म होने के बाद उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो वो पढ़ रहा हूँ अभी। वैसे मैंने बहुत बुक्स पढ़े, तो अभी ये चल रही है। करंटली मैं ये पढ़ रहा हूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिलिप कॉटलर की। तो इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग सीखने को मिल जाएगी। डिजिटल में मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सीख रहा हूँ। सही है, यही है। अभी आप गेम्स खेलते हैं? हाँ, एक्चुअली मैंने गेमिंग चैनल भी बनाई है। अच्छा, आपकी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ वहाँ पे। कौन सी गेम्स खेलते हैं आप? कोई भी, मुझे गेम्स में इंटरेस्ट है, कोई भी। अच्छा, ज्यादातर मुझे अभी GTA 5 फ्री में थी, पता है ना आपको? पता होगा शायद से। आपने ओन कर ली? अच्छा, नहीं, टाइम नहीं मिला मुझे, लेकिन अरे मुझे पता है फ्री हो गई है। कॉल ऑफ ड्यूटी भी फ्री हो गई, वापस चली गई। हाँ, कुछ 5 दिन के लिए थी, तो मैंने तब ओन कर दी। फिर मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि ब्रो मेरे अकाउंट में से लॉग इन करके ओन कर ले एक बार। तो मैंने तब की, तो तब पेड थी। मतलब $12 थी, तो आपके लिए तो कुछ इतना नहीं है, पर मतलब स्टिल जो पैसा जो फ्री में मिलता है, फिर उसका पेमेंट देना पड़े, तो उसका वो झिझक आ जाती है कि लाइक 2 दिन पहले फ्री में थी, अब पे करना पड़े। और लाइक एक अच्छी गेम बता दो जो आप खेलते हो, लाइक जो आपको पसंद है खेलने में। मुझे जो पसंद है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था मैं। अच्छा, COD खेलते थे। तो अभी आप वॉरज़ोन खेलते होंगे? हाँ, वही एक्चुअली वही तो फ्री है ना। हाँ, वही फ्री वही है। बैटल रॉयल, वही खेल रहा था। ओके, अच्छा। तो लाइक मैं भी खेलता हूँ थोड़ा बहुत, मुझे इतना आता नहीं है। पर मुझे COD वॉरज़ोन इतनी अच्छी नहीं आती, पर मुझे एपेक्स लेजेंड्स पता होगा आपको शायद से। हाँ, एपेक्स लेजेंड, हाँ, मेरी वो फेवरेट FPS है। मैं वो बहुत ज्यादा खेलता हूँ। अभी नहीं खेल पा रहा हूँ क्योंकि एज आई सेड वो ब्लॉग और ये सब
सब जो कैश काउ चैनल, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इंटरनेट यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है मेरी, मैं गेमिंग इसलिए करता था और मैंने पीसी भी उसके लिए ही बिल्ड करी। यहाँ पे मैंने बहुत खर्च करी पीसी पे, मैंने खुद से पीसी बिल्ड करी, अपनी बनाई और पार्ट्स खरीद के। वो सब तो पार्ट्स क्या है, मतलब रैम, हाँ, वो सब क्या है? तो उसको छोड़ दो, वो बाद में बात करते हैं। बट मैंने उसी के लिए खरीदी। तो मैंने ये सोच के करा था कि इंटरनेट कनेक्शन अगर अच्छी मिलेगी तो मैं ये करूंगा कि लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए गेम खेलूंगा। ओके, अच्छा। तो जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे अच्छी नहीं, जिस वजह से हो नहीं पाई। अभिषेक वर्मा हमने सुपर चैट किया हुआ है, एपिक गेम्स देते हैं फ्री में गेम्स एवरी वीक। एपिक गेम्स जो कंपनी है वो फ्री में गेम्स देते हैं। हाँ। तो थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग ब्रो। GTA थी, उसके बाद सिविलाइजेशन 5 आई, अब एक और लॉन्च होगी थोड़े दिन में। वैसे अभिषेक वर्मा वेट कर रहे थे आपके इंटरव्यू के लिए। मैंने उनके जब पोस्ट किया था कि आपसे इंटरव्यू होने वाली है, वो पूछ रहे थे मुझे कि आप कब करने वाले हो। हाय अभिषेक, हाय। What's the name of the mature guy? अच्छा, so my name is Vaibhav Vora. Hi अभिषेक, nice to meet you. इंतजार था एक्चुअली। तो follow me on Instagram. stylecentric_। Yes. हाँ, मुझे याद है। तो अभिषेक वर्मा इंटरेस्टेड थे। एंड अभिषेक वर्मा को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की वैल्यूएबल पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद अभी कन्वर्सेशन चल रही है, तो मजा आ रहा है। तो शायद मैं पार्ट 2 बना दूं, मतलब इसको डिवाइड कर दूं ताकि पार्ट 2 बन जाए। क्योंकि मैं पता है ये सबसे लॉन्गेस्ट एपिसोड होने वाली है। मैं 1 घंटे की रखता हूँ एपिसोड। व्हाट्स योर एज वैभव? माय एज इज 18, पर मैं सबको 17 बताता हूँ क्योंकि 2-3 महीने पहले 18 का हुआ, तो मुझे 18 बोलना अच्छा नहीं लगता, तो मैं 17 बताता हूँ, तो मैं 17 का हूँ। तुम 18 के हो, झूठ नहीं। 18 का है ये लौंडा। पर 18 के बाद है ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता है बोलना। बड़े हो गए वाली फीलिंग। अलग नजरों से देखते हैं कि अच्छा 18 का हो गया, क्या कर लिया, क्या कर रहा है, लौंडा हो गया। हाँ। मुझे वो चीज नहीं पसंद है यार। खैर, डील तो करनी थी कभी ना कभी, तो कभी ना कभी। तो इंटरनेट का क्या सीन है, लाइक इम्प्रूव होने वाला है कुछ? जियो की अपडेट्स आई है कि गीगा फाइबर आ जाएगा लाइक थोड़े टाइम में, ऐसा कुछ आया? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझको शायद कोई ऑफिस स्पेस ही लेनी पड़ेगी बाहर किसी टाउन पे, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता होने वाली है। बट होती तो बड़ा मजा आता डेफिनेटली, क्योंकि घर पे जो फीलिंग होती है वो बाहर नहीं। हाँ, सच बात है। और फिर क्या होता है ना कि लाइक लाइव स्ट्रीमिंग की एक जिस पता है क्या होती है, लाइक जो मैं सोचता हूँ कि आप फ्री हुए, आपको गेम खेलने का इच्छा हुई, और जब आप कहीं पे जाते हो ना स्ट्रीम करने के लिए, तो क्या होता है कि ऐसा आपको एक काम लगता है कि यार आज मेरे को जाना पड़ेगा 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम करने के लिए, क्योंकि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है। पर आप घर पे होता है ना, तो क्या होता है कि इतना काम किया है मैंने, अब थोड़े टाइम अपने फॉलोअर से बात करता हूँ, साथ में गेम खेलूंगा तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और क्या होता है कि स्ट्रीम से कनेक्शन बनता है। वैसे भी गेम्स में सिर्फ संडे को खेलता हूँ। अच्छा। सिर्फ संडे को खेलता हूँ, ये मेरे लिए एस्केप जैसा है। मतलब मेरी लाइफ जो है बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत काम होती है बहुत ज्यादा, तो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होने की वजह से ये मेरी एक तरह से एस्केप है। और सैटरडे को भी मैंने एस्केप प्लान बना रखा है, तो बस ऐसा नहीं कि एकदम काम को ना कर देता हूँ, बट इन 2 दिन में मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ी सी फन हो जाए। तो पता है एक गोल है मेरा, गिटार बजा लेता हूँ। अच्छा। एक गोल है मेरा कि लाइक मैं थोड़ा बहुत बिजी हो जाऊं, ताकि जो पॉडकास्ट और वो सब हो ना, वो मेरे लिए एक माइंड फ्रेश करने का एक मीडियम बन जाए। मेरे को इतना बिजी हो जाना है, क्योंकि मुझे जितने लोग फॉलो करते हैं सबके सब क्रिएटर्स वगैरह है, या तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, यही लोग हैं। तो ये अभिषेक वर्मा जो है उनकी ऑलरेडी ब्लॉग है, जैसे कि मैंने बताया, और इनका भी ऑलरेडी प्लान चल रहा है पॉडकास्ट स्टार्ट करने। अभिषेक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्लॉग एंड पॉडकास्ट। मेरे बेस्ट विशेस मैन। मेरे फॉलोअर्स पे ना सबके सब ऐसे ही लोग हैं। तो यहाँ पे फन नहीं होती। वैल्यूबल बातें होती है, फन भी होती है एक्चुअली। और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी हो सके फन करूँ, और मैं वीडियोस भी थोड़ी बहुत कॉमिक वो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉमेडी ह्यूमर। तो धीरे धीरे फन भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफी सीरियस कन्वर्सेशन हम लोग ऑलरेडी करते हैं, तो थोड़ी बहुत डेफिनेटली होनी चाहिए। हाँ, तो मतलब वो भी एक टैलेंट है ना कि लाइक सीरियस चीज बतानी, बट उसके साथ भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाना कॉन्वर्सेशन को, तो वो भी एक टैलेंट है। मैं भी सीख रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ। नहीं, अभी आप कर रहे हो। नहीं, वैसे नहीं बोल रहा मैं, बट एज इन कुछ लोग ये नहीं कर पाते हैं, राइट, तो उसकी मतलब वैसा हो जाता है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा ही कर देते हैं, तो क्या मैं नहीं कर पाता था ना। हाँ, जैसे मैंने बताया, मैंने अपने आपको चैलेंज इसीलिए दिया है ताकि मैं ये सब कर पाऊँ, क्योंकि मेरी ऑडियो में कोई कुछ नॉइस नहीं आ रहा है ना, ऑडियो में कुछ नॉइस। अच्छा, ठीक है, तो गुड। जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो मेरी कैरेक्टर चेंज हो जाती है। नॉर्मली मैं ऐसा हूँ, ह्यूमर है मेरे अंदर, बट
कैमरा ऑन करते ही एक अलग पर्सनालिटी आ जाती है, जो शांत चुपचाप सिर्फ डिटेल पे बात कर रहा है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक कमेंट है, देखते हैं। उसका एक रीजन ये भी होता है कि आप ये चाहते हो कि बेस्ट वैल्यू ऐड हो और टाइम वेस्ट ना हो। और मैं एक्चुअली नर्वस हो जाता हूँ, यहाँ से स्वेटिंग होने लगती है। कुछ लोग होता है ना, जैसे कि आपको पता होगा, शायद से आपको पता है, लोगन पॉल एक ब्लॉगर है। हाँ, तो लाइक वो यही बोलता है कि जब मेरा कैमरा ऑन होता है ना, तो मेरे को 10 टाइम्स एनर्जी दिखानी पड़ता है कि मैं बहुत ऐसा एनर्जेटिक हूँ, पावरफुल हूँ। मैं रियल लाइफ में इतना एनर्जेटिक नहीं हूँ, पर लोगों को ये पसंद आता है। एक्टिंग करता हूँ मैं एक्चुअली अपने वीडियोस पे एक्टिंग करता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ वाली। तो एक्चुअली नर्वसनेस हो रही होती है, इधर से पसीने टपक रहे होते हैं, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वो 3 इडियट्स वाला हाँ, वही मैं करता हूँ, एक्चुअली करता हूँ। फन तो होती ही है, उसकी कमी नहीं होने देते। ब्रो मैं ट्राई कर रहा हूँ एक्चुअली। अगर अभी भी मैं आपने पूरा मेरा कैरेक्टर नहीं देखा है, जब आएगी तो आपको बहुत मजा आएगा। एक्चुअली और भी मजा आएगा, बहुत हंसाऊंगा। मेरे में मतलब एक होती है ना कन्वर्सेशन वाली ह्यूमर, प्रॉपर टाइमिंग वाली ह्यूमर। तो वो क्या होता है कि उसके लिए एक चीज ये होता है, मैंने काफी सारे वीडियोस देखे थे ह्यूमर पे, क्योंकि मेरे को भी सीखना था। मतलब मेरे को प्रॉब्लम ये आता है कि जब दोस्तों के साथ होता है ना, तो जोक्स मार सकते, क्योंकि उसमें इनसाइड जोक्स होता है, या फिर जो आपकी लाइफ में पहले हो चुका है उसका कोई फनी इंसिडेंट है, उस पे जोक मारते हैं, तो वो हो जाता है। पर आप जब एक यूट्यूब वीडियो पे जोक मारते हैं ना, तो आपको बहुत सारा माइंड में रखना पड़ता है कि उसको जोक समझ में आएगा कि नहीं, उसको कॉन्टेक्स्ट पूरा बताना पड़ता है कि इससे ये हुआ था, फिर ये चीज हुई, ये फनी है, तो वो थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है। फिर कुछ बार जो ह्यूमर होता है वो भी सब्जेक्टिव होता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं भी लगता है, तो फिर उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब जोक करना इजी है, बट जोक से हंसाना हार्ड है। लाइक जो चीज आपको फनी लगती है, वो कुछ बार उन लोगों को फनी नहीं लगती है। लेकिन तो वो होता है। मेरी उस तरह की ह्यूमर नहीं है, इंसल्ट वाली ह्यूमर नहीं है। मैं मतलब नहीं वो बात आपकी सही है, बट मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। समझ गया मैं, बट मेरी वैसी ह्यूमर नहीं है, थैंक गॉड। तो मैं एक्चुअली मैं ऐसे पॉइंट्स कह देता हूँ जिससे हंसी आती है, बट मैं किसी की इंसल्ट वगैरह वो सब नहीं करता। वैभव, व्हाट आर योर प्लान्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया? सो लाइक पुशिंग इट, लाइक बेस्ट कंटेंट मैं अपना दे पाऊँ, वो मेरा गोल है। कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को मिलियन में फॉलोअर्स चाहिए, बट वो तो अच्छा है, किसको नहीं चाहिए। पर कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा क्या बोला, ऐसा ग्रेड नहीं है कि 1 मिलियन ना हो तब तक ऐसा क्या कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने भी फॉलोअर्स है उनमें से, जैसे कि इनका भी के फॉलोअर्स 3000 है, बट अच्छे क्वालिटी फॉलोअर्स है, तो मेरा गोल ये है कि मैं क्वालिटी फॉलोअर्स गेन करूं और मैं उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट दे पाऊं। वो मेरा मैं एक टाइम पे जब मैंने इंस्टाग्राम शुरू करी थी, वो होता है ना IGTV वाली, तब मैं चाहता था कि एटलीस्ट 10,000 फॉलोअर्स मुझे मिल जाए। बट 1000 कंप्लीट करने के बाद वो चीज गायब हो गई। अब नहीं लगती, अब इम्पोर्टेंट नहीं लगती। बट अगर हो जाए तो अच्छा बात है, बट ऐसा कुछ लालच नहीं है। अभी मेरे पास 1200 ही फॉलोअर्स है एंड आई एम हैप्पी विद इट। बट अगर नहीं कर रहे हो फॉलो तो कर दो। ऐसी भी क्या खाता है मेरे से। आप एक चीज जो आपको लाइक नहीं लगती होगी, पर मैं बताता हूँ, आपके 1200 फॉलोअर्स है ना, बट स्टिल यू अर्न मोर देन सम इन्फ्लुएंसर्स हु हैव लाइक लैक्स ऑफ फॉलोअर्स। क्योंकि वो मुझे पता है, क्योंकि वो 1200 जो फॉलोअर्स है, 1200 के 1200 मुझे जेन्युइनली फॉलो करते हैं मेरे कंटेंट के लिए। ये मुझे पता है। और मैंने बहुत ये, अब टिकटॉकर्स की बात ले लेता है, तो मैंने वो आमिर सिद्दीकी था ना, तो उसने एक पर्सन को शाउट आउट दिया था, उसने उसका स्केच बनाया था, तो उसके 120 लाइक्स थे, बड़े भी नहीं, उसे शाउट आउट दिया तो भी। तो मतलब उसके जो फॉलोअर्स है ना, वो ऐसे नहीं है कि जैसे कि आपके है, वो एंगेजमेंट पे ऐसा दिखा रहा था कि हमारी तो एंगेजमेंट ज्यादा है। तो मतलब अभिषेक वर्मा अभी इतने रात को आया, वीडियो देख रहा है, सुपर चैट करिए, उसके बाद कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो ये सब तभी होती है जब आप अथॉरिटी बिल्ड करते हो और काफी टाइम मतलब लोगों को हेल्प करनी चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करते हो। ट्रस्ट बिल्ड करते हैं डेफिनेटली। और भी कमेंट्स है, मैं आपको बताऊं, मैं भी अभी लाइव स्क्रिबल लाइव स्ट्रीम करके आया। स्क्रिबल क्या है मुझे नहीं पता। स्क्रिबल एक वर्ड गेम है मेरे ख्याल से। स्क्रिबल एक यस याद आया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ग्रोइंग एट अ ट्रेमेंडस लेवल, डेफिनेटली ब्रदर। वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर इज सिटिंग राइट हियर एंड द अदर वन इज सिटिंग राइट देयर। एंड आप भी हो एक्चुअली, आप ब्लॉगिंग के थ्रू कर रहे हो, एंड इनका भी प्लान था एक्चुअली टिकटॉक में जाने का, एंड इंस्टाग्राम पे आई थिंक ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं जो भी, बट टिकटॉक पे जाने का प्लान था। तो ब्रो आई वुड सजेस्ट टिकटॉक पे जाओ यार, सबके जजमेंट पे मत जाओ। सब लोग तो बोलने वाले हैं कि यार नहीं अच्छा है, बट जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और जब आपको ट्रैफिक आएगा ना, तब उनको पता चलेगा। राइट। अभी एक्चुअली मेरी उस तरह की मेंटालिटी नहीं है जो पहले थी कि फॉलोअर्स बढ़ाओ ये वगैरह वगैरह। नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना कि टिकटॉक पे क्यों जा रहा है, ऐसे क्या दिन आ गया, तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। वो तो मैं भी
में नहीं बोलता, मेरा खुद का अकाउंट है। हाँ, तो मतलब देखो, कोई कर रहा है तो उसको मत रोको, आपकी मेंटालिटी है तो ठीक है, आपको अगर नहीं करना है तो मत करो। और बहुत से लोग फॉलोअर्स के लिए नहीं करते हैं, बट एज इन उनका खुद का टैलेंट होता है, राइट, तो वो भी वो दिखा सकता है ना। कि मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, क्यों देखो अभी उसकी एल्गोरिथम टट्टी है, वो अलग बात है, तो उसकी एल्गोरिथम अभी टट्टी है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में सुधार दे, बेटर बना दे, यूट्यूब की तरह बना दे, तब यही प्लेटफॉर्म बहुत यूजफुल हो जाएगी। और तब एक और चीज मतलब रिग्रेट होगा कि क्यों नहीं किया मैंने। सच में वो तो लाइक बहुत सारे लोगों को होने वाला है जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया है। लाइक आपने स्टार्ट तो कर दिया है ना, इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, स्टिल स्टार्ट कर दिया ना, तो लाइक आप बीच में आ गए हो। फॉलोअर्स है फिर भी तो लाइक मैं टिकटॉक को ऐसे दिखता हूँ कि टिकटॉक पे घूम फिरा के बात आ जाती है, बट बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी बात कर सकते हैं। तो एक चीज मैं एज अ टिकटॉक को ऐसे दिखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास यूट्यूब पे आने के लिए अच्छा सामान नहीं है। जैसे कि यूट्यूब पे क्वालिटी एक वो होता है ना कि लाइक क्वालिटी है तो लोग ज्यादा देखने आते हैं, थोड़े टाइम तक आपका फोन का वो चल जाता है, बट उसके बाद लोग ऐसा मांगते हैं कि ब्रो अच्छी क्वालिटी का रख, और वो तो टिकटॉक पे वो नहीं है इतना। और दूसरा क्या होता है कि टिकटॉक पे विलेजर्स है, वो लोग ज्यादा है, तो उनको क्या है कि उनको कोई फॉलोअर्स है उनसे कोई मतलब नहीं होता, उनको बस वीडियो बनाने में मजा आता है, क्योंकि उनके पास और कुछ करने को उस टाइम में नहीं होता है कि लाइक फ्रेश होने के लिए उनके पास टिकटॉक है। वो लोग ये नहीं सोचते कि मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, वीडियोस रखूंगा, फिर मेरे पास क्वालिटी फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर, उनको उन सबसे मतलब ही नहीं होता है। उनको तो बस वैसा फनी या ऐसा कुछ फनी दिख गए, फिर अपने दोस्तों को दिखाए कि देख मैंने ऐसे वीडियो बनाई, तू बना सकता है क्या, ऐसा करके उनको मजा आता है। उनको इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है कि ये आमिर सिद्दीकी ने टिकटॉक को डिफेंड किया तो हम उसको फॉलो करेंगे, उनको उन सबसे कुछ लेना देना ही नहीं। वो जैसे कि ये ग्रीन स्क्रीन करके मैं एवेंजर्स बन सकता हूँ, थॉर, ये सब मजा आता है, मतलब ये सब वीडियोस भी है मैंने देखा है, तो उनको बड़ा मजा आता है, मतलब ये सब। हाँ, और दूसरा क्या है कि उनको वो सिर्फ एक एज अ हैप्पीनेस का एक मीडियम है, और कुछ ये जो यूट्यूबर्स है वो चीज उठा के उनको रोस्ट करते, तो मेरे को वो चीज नहीं पसंद है कि लाइक कोई बंदा अपने वीडियो बना के खुश हो रहा है तो आपको क्यों उसको क्रिटिसाइज करना है। उसने आपको कुछ बोला नहीं, आपके ऊपर कुछ वीडियो नहीं बनाई, उसने आपको थोड़ी नहीं बोला कि आपकी दाढ़ी नहीं है या आपके बाल थोड़े इस साइड मत रखो, हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, उसको आपसे फर्क नहीं पड़ा तो आप क्यों ये कर रहे हो, वो मैं सोच रहा हूँ। और रोस्टिंग करनी है तो कुछ ऐसा कोई फनी पिक ढूंढ लो, लाइक कोई फनी फूड ढूंढ लो कि लाइक वो अभी बर्गर किंग थी तो उन्होंने उनकी एक ट्वीट में एक सड़ा हुआ बर्गर दिखाया, तो आप उसके ऊपर रोस्ट कर सकते हो कि लाइक ये कैसी मार्केटिंग हुई, सड़ा हुआ बर्गर दिखाया तो ये पागल है क्या, और ऐसा। तो ये क्या होता है कि उसमें आप एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहे हो। मैं भी बहुत तगड़ी रोस्टिंग कर सकता हूँ ऐसे। अरे वैसे देखो एक अभिषेक वर्मा की फिर से कमेंट आई है, एक मिनट, बट माय कंटेंट इज नॉट सूटेबल फॉर टिकटॉक ऑडियंस, इट्स नॉट अबाउट मेंटालिटी बट इट्स नॉट गुड फॉर कंटेंट व्हाट आई मेक। सी ब्रो, एक आपको एक सच बात बताऊं, टिकटॉक पे अभी बहुत सारी ऐसी निशेस है जो कि डेवलप नहीं हुई है, तो अगर आपने डेवलप की ना तो आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होंगे कंपेयर टू अदर्स। और फॉलोअर से फायदा पता है क्या होता है कि आपको एक अंदर से अच्छा लगता है कि लाइक मैंने इतने लोगों को टच किया, कि लाइक मेरे कंटेंट इतने सारे लोगों ने देखा, तो आई वुड सजेस्ट के आप अपनी खुद से नीश स्टार्ट कीजिए। अगर किसी ने नहीं स्टार्ट किया तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जैसे कि अभी लाइफस्टाइल नीश है तो उसमें बहुत कम क्रिएटर्स है। अभिषेक जी, मैं मेरे तरफ से बात बताता हूँ, मैं आपके इसका आंसर मैं अभी यहाँ पे नहीं देने वाला, बट मैं पूरे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की वीडियो बना सकता हूँ इस पे, और कैसे ये आपके लिए भी रिलेवेंट है वो समझा सकता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट do you make, and he replied कि मैं पाइथन, जावास्क्रिप्ट ये सब कोडिंग के बारे में कंटेंट बनाता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग ये सब, मतलब मेरे लिए शायद वो रिलेवेंट नहीं है, तो इन्हें ये लगता है। एंड मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि ये कैसे कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा, बट मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाकर समझाऊंगा इसके बारे में कि कैसे आप वहां से भी अपने लिए बेनिफिट कैपिटलाइज कर सकते हो यहाँ से भी। तो ये मेरे कंटेंट टॉपिक में मैंने नोट कर लिया है, एंड आपको डेफिनेटली मैं इस पे आंसर दूंगा, लेकिन वीडियो के थ्रू। अगर शॉर्ट आंसर चाहिए तो यस, आपकी कंटेंट भी रिलेवेंट है, पॉसिबल है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किसी वीडियो में। लाइक मैं क्या बोल रहा था, तो मैं ये बोल रहा था कि देखो गाली देके ना सबको ऐसा होता है, मतलब एक आमिर खान का एक डायलॉग था
कि मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि क्या हुआ था कि एक इंटरव्यूअर ने ये बोला कि इस पर्सन ने इस पर्सन को गाली दिया और उस पर्सन ने आमिर खान का कुछ बुरा बोला था। तो आमिर खान का जवाब ये था कि मैं कोई फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड पे नहीं हूँ कि लाइक आपने 2-3 गाली दी तो मैं हंस लूंगा कि हाँ मजा आ गया इसने इसको ये बोल दिया। तो अभी वो मेरी उम्र चली गई। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू लाइक, मुझे ये लोगों में ये बुद्धि बिठानी है कि अगर उसने 5-6 गालियां दी थी तो उसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो उसने मस्त रोस्टिंग कर दी। बट सी कैरी की रोस्टिंग में है ना वो गालियां देता है पर मतलब उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि उसने क्यों गाली वो बस उसका आदत है और वो मतलब हाँ, और वो एक क्या बोलते हैं एसेंस भी है उसके, रोस्टिंग एक एसेंस भी है। वो गालियां निकाल देगा ना तो जो रोस्टिंग उसकी होनी चाहिए ना वैसी नहीं लगे। हाँ, तो एक ऐसा नहीं ट्राई भी की थी। मतलब बहुत लोग ये मिसकंसेप्शन करके रखे हैं कि उनकी सिर्फ गाली की वजह से रोस्टिंग है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप अगर ध्यान दोगे गाली को हटा भी दोगे तो भी उसमें ह्यूमर है, तो वो ऐसा ही नहीं कर रहे। लेकिन लोगों को मतलब ये जो मिसकंसेप्शन थी ना लोगों की, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स आ गए जो सिर्फ और सिर्फ गाली के बेस पे चल रही है। हाँ, वो वजह से रोस्टिंग एक का मैं नाम लूंगा, वो बकचोद बाबा जी है ना, पता है आपको? नहीं, मैंने नहीं देखा है, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गाली के बेस पे चल रहे हैं। हाँ, वो मैंने जिसका देखा, जिसका मुझे सबसे रेलेवेंट लगा कि सिर्फ गालियां पे चल रहा है, तो वो एक वो है, तो मैंने बता दिया। तो द थिंग इज के सबके पास है ना, ऐसा बोलना तो नहीं था, पर सबके पास एक कैरी पास आ गया कि कैरी तो गालियां देता है तो हम भी देंगे। एक वो लोग यूज कर रहे थे कि लाइक कैरी तो बोलता है तो हम भी बोलेंगे। उन्होंने ह्यूमर वाली पार्ट को छोड़ दिया है बस गाली भी भर कर दिया है। हाँ, तो वो बुरी चीज है। उसमें भी गालियां दी, चलो वो भी ठीक है, माँ बहन की दे देते हैं, फिर कुछ भी अलग ही दुनिया से गालियां ले आते हैं, फिर वो चीज। देखो, मैं रोस्टिंग के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मेरी फेवरेट रोस्टिंग चैनल है ट्रिगर्ड इंसान होगी शायद से। नहीं, स्ले पॉइंट करके एक है। अच्छा, स्ले पॉइंट, हाँ, मैं वो फेवरेट, वो मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब आप फैमिली के साथ मस्त बैठ के देख सकते हो, ऐसी वाली रोस्टिंग है। और फिर भी वहाँ हंसाते हैं, बहुत ह्यूमर होती है। जैसे उनकी गाली भी कौन सी होती है पता है? अबे हलवो, ये गाली होती है। दैट इज नाइस, मतलब बुरा नहीं लगता। आपने उनकी गेमिंग चैनल देखी है? हाँ, देखी है, प्ले वाला ना। वो उसमें जो GTA 5 वाला वीडियो है ना, वो बहुत ही फनी देखा मैंने। मस्त है यार वो वाला। मैं सोचता हूँ कि ऐसी कॉमेडी मेरे को भी करनी है यार, पर मतलब उनकी ह्यूमर अच्छी, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा उनका। आई विल बी वेटिंग फॉर द वीडियो। थैंक मी फॉर द कंटेंट आइडिया। थैंक यू अभिषेक वर्मा जी, वेरी थैंक यू फॉर द कंटेंट आइडिया। BBJ is the citiest guy in roasting community. He just put MCBC in videos and that's all about his content. मैंने एक्चुअली नहीं देखी है, बट सच में बहुत लोग ऐसे, मैं जानता हूँ कि इतने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोस्टिंग के नाम पे सिर्फ गाली दे रहे हैं। और क्योंकि पब्लिक को देखो पसंद आता है, पब्लिक को झगड़ा और गाली ये सब पसंद आता है, तो इस वजह से पॉपुलैरिटी मिलती है और इसी वजह से उनकी चैनल चल रही है। पब्लिक को वो पसंद आता है, और एक चीज ये पसंद आती है कि वो लोग गालियों को ऐसे नॉर्मली यूज कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ा फैसिनेटिंग हो जाता है। लाइक हम और आप है तो कोई ऐसा बातें करते करते गालियां नहीं देने लगते हम लोग, पर वो लोग दे देते हैं। यहाँ पे मैं और एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई प्लीज ये अज्यूम मत करना कि मैं गाली देने वालों से नफरत करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नॉर्मल लगता है, ऐसा कैरी मराठी कितना गाली दे चुका है, बट आई डोंट फील, मतलब स्टार्टिंग पे लगता था जब बचपन में छोटा था तब लगता था, बट अभी नहीं लगता ऐसा कुछ। एक ही सेकंड ना, मैं एक इमेज ढूंढ रहा हूँ, उसमें काफी सही एक नॉलेज थी, तो वो मैं शेयर करना चाहूंगा, उसके लिए करो डेफिनेटली। श्योर। तब तक मैं यही बताता हूँ कि देखो, गाली एक तरह से उनके लिए बस लैंग्वेज होता है, जिनको आदत होती है गाली देना। और बस एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं लोग, तो उनसे हेट मत करो। बट हाँ, अगर सिर्फ गाली के नाम पे ही कोई कुछ और करने की कोशिश कर रहा है तो बात अलग है। जैसे रोस्टिंग सिर्फ गाली के साथ नहीं हो सकती, आपको ह्यूमर भी डालना पड़ेगा। एक मैं ये चीज बता देता हूँ कि ये एक टिकटॉक पे वीडियो मुझे मिला था, तो मैं बता देता हूँ कि क्या पावर है टिकटॉक के नॉलेज की 1 मिनट के वीडियो की। तो उसमें ये बताया कि पीपल विल डू एनीथिंग फॉर दोज हु, ये एक बुक की है पूरी। तो encourage their dreams, justify their failures, ally their fears, confirm their suspicions, help them throw rocks at people that they hate. तो अभी जो रोस्टर्स है ना टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में, लास्ट पॉइंट है ना, हेल्प देम थ्रो रॉक्स एट पीपल whom they don't like, dislike और hate। उस पे सारे रोस्टर्स से कैपिटलाइज किया कि सबको आमिर सिद्दीकी नहीं पसंद है, चलो उसको रोस्ट कर दे, चलो उसको गालियां दे दे। सबको यूट्यूब टिकटॉक नहीं पसंद है, चलो गालियां दे दे। फिर ये जो 4 या 5 चीज है ना, एनकरेज देयर ड्रीम, जस्टिफाई देयर फेलियर्स। तो जैसे कि आपका कोई दोस्त है, तो वो अगर आपको आपकी ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करेगा, तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि उसने आपको तब हेल्प की जब दूसरे लोग नहीं कर रहे थे, या
दूसरे लोगों को आप पे डाउट था। सेकंड है कि जस्टिफाई देयर फेलियर्स, जैसे कि अब इसमें कुछ दोस्त भूल भी करता है, क्योंकि जैसे कि समझे आपकी एक स्विमिंग रेस है, तो आप लास्ट आए तो वो आपको ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि ब्रो तू स्लो नहीं था, वो लोग ज्यादा ही फास्ट थे, या तेरी स्लो स्टार्ट थी उनकी ज्यादा फास्ट स्टार्ट थी, और लाइक उनकी टेक्निक में कुछ चीटिंग थी, तेरी में नहीं थी। तो वो ऐसे आपको जस्टिफाई करेंगे कि लाइक आपको लगेगा कि नहीं मेरे में मिस्टेक नहीं है, दूसरे लोगों की फॉल्ट है जिसकी वजह से मैं हारा। तो वो भी एक प्ले करता है। फिर एलाई देयर फियर्स, बेसिकली जैसे कि मैं बोलूं कि लाइक मुझे भूतों से डर लगता है और ये बोले कि मुझे भी भूतों से डर लगता है, तो एक कनेक्शन बन जाएगा कि लाइक हम दोनों को भूतों से डर लगता है। और इसमें लाइक कुछ भी आप मेरे लिए नहीं करोगे, बट एक ऐसा रिलेटेबिलिटी बन जाती है कि लाइक इससे भी डर लगता है, मुझे भी। हाँ, इसलिए मैं अपनी सारी चीजें शेयर कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया नोकिया 6020 से शुरू किया, तो ये सब मैं इसीलिए बता देता हूँ। ये बहुत इंस्पिरेशनल चीज है। लाइक मेरे माइंड में कभी ये नहीं आएगा कि लाइक कोई पर्सन नोकिया के फोन से ब्लॉगिंग या HTML कोडिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि मेरे हाथ में स्मार्टफोन आया तब मेरे हाथ में, तो मेरे पास बहुत काफी पॉसिबिलिटीज थी कंपेयर्ड टू आप, क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया तब इतनी ज्यादा टेक नहीं था। हाँ, वो भी जावा बेस्ड अवेलेबल नहीं था। हाँ, जावा भरकर जावा वाली फोन आती थी, एंड्रॉइड फोन नहीं थी। फिर लास्ट है कंफर्म देयर सस्पिशंस। तो ये आपने देखा हो कि इसमें क्या होता है कि लाइक आपकी दोस्त है या दोस्त है, तो उसने बोला कि मुझे लगता है कि लाइक मुझे इस पे क्रश है, क्या ये मुझे पसंद करती होगी? तो अगर आपका दोस्त ये बोलेगा ना कि लाइक हाँ ब्रो तुझे पसंद करती होगी 100%, तो आपको एक अच्छा लगेगा उसके साथ रह के, क्योंकि ये मेरा अच्छा बोल रहा है या मेरे फ्यूचर अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है, कंपेयर टू कोई गाय जो सच बोलेगा। कि पॉसिबिलिटी है कि तेरे को पसंद कर जाए, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि तेरे को ना पसंद भी करती हो। तो लाइक ये पॉइंट्स होते हैं कि जिससे आप लोगों का हार्ट भी जीत सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स, और मैं अब जो यूट्यूब वीडियोस इंप्लीमेंट करने वाला हूँ उसमें मैं ट्राई करूंगा कि ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाऊँ। पर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो कंट्रोवर्शियल भी होने वाला है, क्योंकि मैं आमिर सिद्दीकी को सपोर्ट करने वाला हूँ। सपोर्ट एज इन वो जो मैंने आपको बताया कि उनकी टिकटॉक की वजह से जॉब चली गई, तो मैं उस चीज को बताने वाला हूँ कि लाइक आपने जो किया वो ठीक है या नहीं, वो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो वो मेरा पॉइंट रहेगा। तो इससे थैंक यू फॉर अनदर सुपर चैट अभिषेक जी। एंड उसने भी नोकिया से स्टार्ट करा था, जार एप्स से बता रहा है। तो सेम हेयर ब्रो, और मैंने नोकिया 6020 यूज करी थी, उस पे कोडिंग करी पहले तो, और वहीं से स्टार्टिंग हुई थी। तो अब फोन तो आई थिंक मेरे पास 2016 या 17 पे आई थी पहली स्मार्टफोन, Redmi 2 प्राइम करके। वो भी मैंने दिवाली कॉन्टेस्ट पे जीता था। वो क्या था? तब फोन आई थी, दिवाली कॉन्टेस्ट एक उन्होंने Xiaomi ने निकाला था। अच्छा, तो वहाँ पे जीता था मैं। मतलब जीते थे आप फोन? हाँ, वो पहली फोन थी मेरी। अच्छा, स्मार्टफोन। मतलब मुझे तो लगता था जो ऑफर्स निकालता है वो मतलब इतनी भी सच नहीं होती है, तो लाइक आप फोन जीते हो। मुझे भी वही लगता था, और बस मैंने ऐसे ही प्ले कर लिया था और मैं जीत गया एक्चुअली। अच्छा। लेकिन बहुत कम लोग जीतते हैं, इस वजह से ऐसा लगता है कि काम नहीं करता यार, एक्चुअली रियल नहीं होती है। दूसरी चीज कंपनियां भूल क्या करती है पता है, कि वो लोग इस चीज पे मार्केट नहीं करते कि इसको मिला है फिर इसका फोटो या कुछ वीडियो दिखाया के। हाँ, तो मिलती है, प्लस बर्थडे गिफ्ट भी मिलती है Xiaomi की तरफ से। अच्छा, बर्थडे गिफ्ट भी मिलती है। तो कुछ चीजें हैं एक्चुअली, पता नहीं क्यों नहीं शेयर करते लोग, बट करनी चाहिए थी, पर मेरे को मिली थी। खैर, हम लोग ने 2 घंटे की पॉडकास्ट कर ली, पता है आपको। हाँ, एक मैं लास्ट पॉइंट दूंगा फिर खत्म कर देते हैं, अगर आपको जाना है इसको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट बता रहा हूँ बस। और क्या करेंगे कि इसे अब मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 2 घंटे की हो गई है, लोग इतने लंबा शायद देखेंगे नहीं। लाइव स्ट्रीमिंग को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, बट डाउनलोड करके जो एडिट करूंगा उसमें 2 एपिसोड बना दूंगा। प्लस क्योंकि आप इतने बोलने में इंटरेस्टेड हो, तो हम लोग फ्यूचर में और भी पॉडकास्ट एपिसोड करेंगे। 100% मैं तो रेडी हूँ। तो हाँ, मेरा एक पॉइंट ये था कि जो अभिषेक ने बताया कि ब्रो मेरी निश नहीं है टिकटॉक पे, तो उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। Xiaomi है तो उसकी तो कोई निश हुई नहीं ना, फिर भी वो टिकटॉक पे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्यों प्रोड्यूस करेंगे या कि उसमें कैपिटल यूज करेंगे? हाँ, तो वो क्यों कैपिटल यूज करेंगे उस चीज में कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, जब उनको पता है कि इस पे ग्रोथ मिलेगी और उससे हमको फायदा होगा। मैंने और एक बड़ा ब्रांड देखा था, बट मुझे नाम याद नहीं आ रही है अभी। लेटेस्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड मैंने देखा टिकटॉक पे, और वेंडीज शायद से होगा, वेंडी, स्टारबक्स सब है तो टिकटॉक पे। वैसे ही सब लोग आ रहे हैं, और कोई भी ऐसा मतलब रिलेवेंट टिकटॉक टाइप कंटेंट क्रिएट करने के लिए नहीं आया है। मैं बता रहा हूँ, सब अपने मार्केटिंग करेंगे। और एक्चुअली मैं वो यही करने वाला हूँ, जो मैंने वीडियो बताया ना कि अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसने भी। फिर आप भाई साहब मेरी कंटेंट भी देख सकते हो। मैं वैसे तो टिकटॉक पे अभी क्रिएट नहीं कर रहा, बट मैं भी करूंगा। आप जानते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ये सब के बारे में, बिजनेस के बारे में प्रमोट करता हूँ, वो इसके बारे में कंटेंट बनाता हूँ।
लेकिन मैं टिकटॉक को भी अपने ग्रोथ के लिए यूज करने वाला हूँ, तो आप लोग वहाँ पे मेरा भी एग्जांपल लाइव देख सकते कि मैं किस तरह की कंटेंट बना रहा हूँ और किस तरह से प्रमोट कर रहा हूँ। फिर एक और चीज ये कि लाइक सोशल मीडिया पे तो सब लोग है, लाइक एज इन जो एक्टर्स है वो है ना सोशल मीडिया पे, उनके तो मिलियंस में फॉलोअर्स है। जैसे कि उर्वशी रौतेला है तो उनके भी काफी मिलियंस में फॉलोअर्स है, बट स्टिल वो टिकटॉक पे आए। फिर रितेश देशमुख आए, जेनेलिया डिसूजा आए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स है, बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, पर स्टिल वो टिकटॉक पे आ रहा है, तो मतलब थोड़ा बहुत तो पोटेंशियल होगा ना। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ ना करो तो वीकली एक वीडियो रखना ब्रो, और वो भी एकदम एफर्टलेस, लिप सिंक कर देना। पर वैसे मैं मतलब ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ये सब है उनपे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मैं उनकी बात इसलिए कर भी नहीं रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस आ चुके हैं और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी आ चुके हैं, तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है और वो उनका एग्जांपल मैं डेफिनेटली देना चाहूंगा। जैसे गैरी भी है वहाँ पे, डिजिटल प्रतीक भी है, इंटेलेक्चुअल इंडीज भी है। डिजिटल प्रतीक एक्चुअली जो ग्रोथ उनको मिली ना वो टिकटॉक से मिली है। लाइक वैसे नहीं बोल रहा, जो फॉलोअर्स वाली ग्रोथ होती है ना वो बोल रहा हूँ मैं। तो वैसे है, बहुत लोग है। भूलना मत, मैं भी हूँ @विष्णु महाली। अच्छा, एक मैं चीज ये पूछ रहा था कि जो प्लगइन्स होता है तो उसमें मैंने योस्ट एसईओ यूज किया है, तो वो सही है ना? हाँ, लेकिन अगर आपको फ्री में ही ज्यादा फीचर्स चाहिए तो रैंक मैथ यूज कर लीजिएगा। रैंक मैथ। और उसकी किस तरह की सेटिंग करनी चाहिए वो देखनी है, तो मैंने लास्ट वाले लाइव स्ट्रीम पे वो सेटिंग्स दिखाया था कि किस तरह की सेटिंग परफेक्ट होगी। तो यार आपने मुझे बनाया सब दे दिया। सही है। हाँ, और जो भी कुछ भी नया होगा जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो मैं अवेलेबल हूँ। ये मेरे को एक फायदा होगा कि मेरे को एक दोस्त मिल गया निश में ब्लॉगिंग की। हाँ, ऑब्वियसली बहुत लोगों को हेल्प करी है और आगे भी करने की प्लान है, करते रहूंगा ऑब्वियसली। और तभी इसीलिए मैंने कोर्स वगैरह पे काम करना भी स्टार्ट करा। लोगों के माइंड में पता है एक डाउट होता है कि लाइक अगर आपको हेल्प ही करनी है तो फिर पेड कोर्स क्यों रखते हो? तो उसको मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जो चीज फ्री की मिलती है ना उसका इतना वैल्यू नहीं रहता है। लोग समझ में आता है, एक्चुअली मैंने ये बताई। और फिर एक और चीज पता है क्या होती है, वो पैसे दे रहा है ना तो वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा, उसकी गारंटी भी होती है उस चीज में। वो फ्री में सीख रहा है ना तो वो सीखेगा, खर्च हो जाता है तो थोड़ी मेहनत भी करते हैं लोग। तो वो एक चीज है जो कि कोर्सेज में अच्छी होती है। फिर आपको कॉपी राइटिंग पता है क्या? आपने सीखी है? बताया ना, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर चुका हूँ। सही है। तो मतलब कॉपी राइटिंग बेसिकली टाइटल्स के लिए बहुत क्रूशियल होता है ना। जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, मैं सेल्स में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। सबसे ज्यादा जो मेरी कैपेबिलिटीज है वो सेल्स में है, और सेल्स में कॉपी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डेफिनेटली आपने शॉपिफाई किया था? आपने ड्रॉपशिपिंग ट्राई किया था? नहीं, मैंने वो कॉमर्स यूज करा। ड्रॉपशिपिंग मैंने नहीं किया, पर ड्रॉपशिपिंग दूसरे जो कर रहे थे उनकी मदद करी। अच्छा, के टाइम पे। पर तो आपने क्यों नहीं किया? कोई रीजन था या ऐसे ही नई इच्छा थी ऐसा कुछ? मैंने खुद की अपनी ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करी थी, तो मैं सेल करता था अमेज़न के थ्रू, ईबे के थ्रू मैं सेल करता था। सेलर था अमेज़न पे, शॉपिफाई नहीं, शॉपक्लूज आई थी। अच्छा, शॉपक्लूज, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये सब में। तो वहां से मैं सेल करता था जब मैं कोलकाता में था तब। क्या सेल करते थे, कुछ बता सकते हैं? मैं गेम्स सेल करता था उस वक्त, गेम्स की सीडीज खुद की। ओके, लाइक सप्लायर के जैसे आप सप्लाई करते थे गेम सीरीज। ओके, अच्छा। तो वो मेरी फर्स्ट ई कॉमर्स बिजनेस थी। प्रॉफिटेबल थी? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। उसकी स्टोरी बताऊं क्या? तो हुआ ये कि मैंने ऐसा शॉप ढूंढा जहाँ पे सीडीज तो थी गेमिंग के, पर बिक नहीं रहे थे। एक्चुअली दमदम करके एक जगह है, तो जिन्हें पता होगा वो समझ जाएंगे। तो मैं बस रास्ते पे चल रहा था, हम लोग शायद कुछ खरीदने के लिए बाहर निकला था या ऐसा कुछ, या एटीएम जाने के लिए। तो रास्ते में एक दुकान दिखा जहाँ पे बहुत सारे गेमिंग सीडीज थे। तो मैंने सिर्फ एक अपने लैपटॉप में गेम खेलने के लिए लेने के लिए सोचा। तो देखा कि बहुत सारे सीडीज है और उसका बिक नहीं रहा था, धूल लग रही थी, तो वो सस्ते में दे रहा था। तो मुझे वो 40 रुपीज में पहली गेम दे दिया। अच्छा, मुझे डाउट हुआ कि 40 रुपीज में क्यों दे रहा है, तो मैं आके पहले इंस्टॉल करके देखना चाहता था। तो एक ही गेम लेके आया था, इंस्टॉल करके देखी तो जेन्युइन गेम थी। अच्छा, नेक्स्ट डे मैं पैसे लेकर गया और वहां से ऐसे ऐसे गेम पिक करी जिनके बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। जैसा कि इंडिया में क्रिकेट से ज्यादा पॉपुलर कुछ नहीं है, तो मैंने क्रिकेट की एक गेम ले ली। और ऐसे ही बहुत सारे गेम ले ली। ये स्पोर्ट्स की क्रिकेट गेम बहुत फेमस थी उस वक्त, तो वो भी ले ली। सबसे ज्यादा वही गेम बिकी एक्चुअली। बहुत सारे गेम लिए, नीड फॉर स्पीड, ये सब भी लिए थे, बट क्रिकेट वाली सबसे ज्यादा बिकी। तो मैंने 40, 50, 60 ऐसे 100 इस रेट में पर गेम लिए और उन्हें फिर 3000, 4000 रुपीज में सेल करी।
ना मैं बहुत वो हूँ। तो अभी स्टार्ट है वो या वो बंद कर दिया? वो बिजनेस मैंने उस कोलकाता में था तभी बंद कर दिया था, शिफ्ट करने के बाद, एक दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करने के बाद बंद कर दिया था। अच्छा, तो आप कोलकाता में पढ़ाई कर रहे थे ऐसा था और फिर यस तो वापस आ गए खत्म करके? हाँ, तो पहले मैं जहाँ पे रहता था वहाँ से मेरी इजी थी कुरियर डिलीवरी करना। तो मुझे फिर से नया से ढूंढना पड़ता कि मैं कहाँ से डिलीवरी करूँ, ये सब वो सब। तो मैंने नहीं करी उसके बाद। ऐसे भी मुझे जरूरत नहीं थी उसके बाद, तो इस वजह से नहीं करी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्लॉगिंग वगैरह पे स्टार्ट कर चुका था। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर चुका था, इस वजह से नहीं करी। तो फ्रीलांसिंग के लिए आप क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढते थे? फाइवर और वहाँ ऑनलाइन? हाँ, फाइवर पे था मैं। अच्छा। अभिषेक वर्मा, वैभव, इफ यू वांट हेल्प रिगार्डिंग ब्लॉगिंग फील फ्री टू आस्क मी एंड विष्णु, वी आर हियर टू हेल्प एनी टाइम, बेस्ट विशेस। श्योर मैन, DM me, I'll talk to you too. Like, मुझे मजा आता है लोगों से बात करने में, क्योंकि बहुत कुछ दूसरे लोगों के बारे में जानने को मिलता है। Like, आपने वो नोकिया वाला बताया कि मैंने कोडिंग नोकिया से स्टार्ट की थी, तो अभी तक मैं कोई बंदे को नहीं मिला जो इतना क्या बोलता है डिटरमिन्ड हो कोडिंग सीखने के लिए कि उसने नोकिया से स्टार्ट किया। लाइक अगर मेरे साथ ऐसा होता कि अगर मुझे कोडिंग सीखनी है तो मुझे नोकिया से सीखनी पड़े, तो मैं छोड़ देता कोडिंग। उस वक्त मुझे पायरेसी के बारे में नहीं पता था, तो मैंने एक डाउनलोडिंग वेबसाइट भी बनाई थी मोबाइल वेबसाइट, जिससे आप वॉलपेपर, सॉन्ग्स ये सब डाउनलोड कर सकते थे। ये भी बनाई थी। और डाउनलोडिंग तो बहुत लोग सर्च करते हैं, तो उस वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 3000-4000 ऑनलाइन विजिटर्स हमेशा रहते थे हर टाइम। तो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी वेबसाइट, तो वो काफी पॉपुलर हो चुकी थी। और मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पायरेसी हो रही है ये सब। मैं बस छोटा था, मैं वो सब नॉलेज नहीं थी मुझे, तो ये करता था। और क्योंकि मुझे लेटेस्ट जो सॉन्ग रिलीज हुई है, जो मूवी रिलीज हुई है, ये सब देना था, तो मैं रात भर लगा रहता था, सोते हुए भी ये करते रहता, सोकर भी ये करते रहता। तो जब मम्मी उठती थी तब मैं सोता था, तो ऐसा चलता था। और फिर 2-4-5 घंटे में उठकर फिर से शुरू, उसका फिर चलता रहता। उसमें साउंड भी आती थी, कट कट कोडिंग वोडिंग की, तो वो करते रहता था। तो ऐसे ही शुरू। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसके लिए तो सर्वर नहीं खरीदना पड़ता और सब? हाँ, लेकिन वो भी है, फ्री वेबसाइट बनाने के लिए भी प्लेटफॉर्म्स थे बहुत सारे, अभी भी है, बट अभी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा। क्योंकि प्लेटफॉर्म, उस तरह के प्लेटफॉर्म आगे चल के या तो बंद हो जाते हैं या तो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। पर वो वाली मेरी वेबसाइट हैक हो गई थी, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो चुकी थी और मैंने ऑनलाइन सिक्योरिटी इतनी नहीं वो नहीं, वेबसाइट तो सिक्योर थी, पर मैं बेवकूफ था, मुझे नहीं पता कि हैकिंग जैसी कुछ चीज होती है। उस वक्त मुझे पता ही नहीं था, तो मैं ऑनलाइन वर्ल्ड में न्यू था ना, मुझे हैकिंग शब्द भी नहीं पता था। तो मैंने वेबसाइट बना दी और मैंने एक कोड डाली थी जहाँ पे, जिसमें ऑनलाइन कितने लोग हैं वो दिखाता था। तो एनी टाइम, मतलब 24/7 वहाँ पे 3000+ लोग होते थे। तो किसी की नजर पड़ गई होगी कोई हैकर की, एंड देन वो फिशिंग होती है, फिशिंग टेक्निक होती है हैकिंग में। मैंने सुना है फिशिंग, PHI मैंने वो भी सीख ली। हाँ, वो भी सीख ली मैंने। तो उसे सिक्योर न्यूज साइट्स को कुछ करना पड़ता है क्या उससे सिक्योर रहने के लिए? बताता हूँ उसके बारे में मैं कभी आपको। बट ये फिशिंग के थ्रू मेरी वेबसाइट हैक हुई, पहली वो वेबसाइट जो कि बहुत कमा के देती थी। एक्चुअली कमा के नहीं देती थी, मैंने थोड़ा यूजर्स का कहने का मतलब बहुत ज्यादा विजिटर्स कमा के देती। अच्छा, हाँ। तो 3000-4000 विजिटर्स हमेशा रहते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वैसे थी। मजा आया था एक्चुअली, पर वो बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए। जब हैक हो गई उसके बाद तो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ना मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था। मेरी वेबसाइट हैक हुई, मतलब मैंने कुछ उखाड़ा है वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने भी एक डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाई थी फॉर नोकिया एप्स विच वेयर डेवलप्ड बाय थर्ड पार्टी डेवलपर्स। इट वाज डूइंग गुड इन 2012। यस, मैंने भी यही कांड करी थी। एंड सैमसंग वगैरह के लिए भी डालता था मैं, एप्स वगैरह, गेम्स वगैरह। तो वही डाउनलोडिंग की डाल देता था। बेसिकली डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाई थी। अगर किसी को पता होगा तो वेबकिंग, इस टाइप से कुछ डाउनलोडिंग वेबसाइट्स थे, तो मैंने उसी टाइप की वेबसाइट बनाई थी। उसी से स्टार्ट हुई थी। आप सीरीज देखते हो? वेब सीरीज मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। बट कुछ वेब सीरीज जो बहुत पॉपुलर हो जाती है या जिसका बहुत तारीफ होता है, तो वो मैं देख लेता हूँ। जैसे तो शॉर्ट वेब सीरीज किस टाइप की रिकमेंडेशन पूछ रहे हो? कुछ भी जो आपको पसंद आई, नहीं जो आपने देखे हो आपको पसंद आई हो। वैसे कोटा फैक्ट्री वो पसंद आई। वो तो बहुत सही थी यार, बहुत सही। कोटा फैक्ट्री पसंद आई, क्योंकि वो छोटी सी भी थी, तो मैंने पूरा का पूरा देख लिया। और मैं वेब सीरीज भी देखता हूँ तो बिंज वॉच करता हूँ। मतलब मुझसे वो नहीं हो सकता कि एक एपिसोड जल्दी देखो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं
एक ही बार में देख लूंगा वो ठीक है, लेकिन मैं वैसा एक एपिसोड पे टाइम नहीं दे सकता, तो ये मेरे से नहीं होता। इस वजह से मैं मूवीज ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि 3 घंटे में कहानी खत्म, तो ये मुझे बेटर लगता है। तो इसलिए मैं मूवीज का बड़ा फैन हूँ, वेब सीरीज कम है। अगर मुझे मतलब सेम कंटेंट वेब सीरीज और मूवी में मिले तो मैं मूवी देखूंगा। अच्छा, ओके। और ऐसा है नहीं कि बहुत सारी स्टोरीज जो अच्छे स्टोरीज होते हैं वो वेब सीरीज में है, मूवी में नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली मजबूरन मैं देखूंगा, लेकिन फिर भी मैं इंतजार करूंगा कि फाइनल एपिसोड तक खत्म हो जाए, उसके बाद बिंज वॉच कर दूंगा। तो क्योंकि मैं ऐसा करूंगा। एक चीज क्या होता है ना कि सीरीज में कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं, आपको सबकी स्टोरीज पता होते हैं, तो आप ज्यादा इंटरेस्ट से देखते हो। बट मूवीज में बहुत लिमिटेड टाइम होता है सब कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा होता है। और कोई अच्छी मूवी जो आपने लाइक रिसेंटली देखी हो? एक कमेंट है, पाताल लोक देखना, अमेज़न प्राइम पे लेटेस्ट है, बहुत हाइप है। हाँ, उसकी बहुत हाइप है। मैंने भी सुना है, एक्चुअली मैंने देखा नहीं है, देखते हैं संडे सैटरडे को ट्राई करूंगा, सैटरडे संडे को ट्राई करूंगा। बट क्या पूछा था आपने मूवी? हाँ, कोई अच्छी मूवी अभी रिसेंटली देखी और अच्छी लगी हो? रिसेंटली हिंदी मूवी में वो देखी थी मैंने, छिछोरे। हाँ, छिछोरे भी सही है। उसके बाद से मैंने और कोई मूवी नहीं देखी है। छिछोरे तो कब रिलीज हुई थी? हाँ, उसके बाद मैंने कोई मूवी नहीं देखी है। तो आप करते क्या हो? कुछ अच्छी मूवी आई थी? एंटरटेनमेंट कुछ करते हो? एक्चुअली नहीं है ज्यादा कुछ, मैंने बताया ना सिर्फ सैटरडे एंड संडे। सैटरडे को मेरी गिटार पे टाइम चली जाती है, एंड संडे को गेमिंग, बस यही। मैं एक्चुअली चुन के देखता हूँ, मैं हर तरह की कंटेंट कंज्यूम नहीं करता। अच्छा, मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ, बहुत सेलेक्टिव। जैसे पाताल लोक अभी बहुत हाइप है, बट मैं नहीं देख रहा क्योंकि वो मेरी टाइप ऑफ कंटेंट नहीं है, मुझे पता है बात। तो आपका जॉनर कौन सा है फेवरेट? लाइक जहाँ से मुझे मतलब एंटरटेनमेंट तो हो, लेकिन कुछ सीखने को भी मिल जाए, ऐसा मैं। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी आपने? हाँ, वो देखिए। एक्चुअली मैंने 10 बिजनेस मूवीज दैट यू शुड वॉच वाली वीडियो में वो मैंने रेकमेंड भी किया। अच्छा। तो और हिंदी मूवी में रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर ये रेकमेंड करी। वो भी मैंने देखी है, वो भी मस्त है। हाँ, ये सब तो इस तरह की चीजें। और ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं करता, जैसे मैंने एवेंजर्स की सारी मूवी देखी हुई है ना, सुपर हीरो मूवीज बहुत सारे देखता हूँ। मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन है, उसकी एक भी मूवी नहीं। मैंने सारे मूवीज देखे हैं। सेम। लेकिन वेब सीरीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी एक, जो है डेयर डेविल। आपने देखी है डेयर डेविल? नहीं देखी है, पर दूसरी जो है ना सीरीज, वो सब देखी थी। डेयर डेविल मेरी फेवरेट सीरीज है। मैंने पता है क्यों नहीं देखी, क्योंकि मार्वल वाले ना मूवीज में जितना अच्छा है ना, सीरीज में उतने ही बेकार है, क्योंकि डिसकंटिन्यू कर देता है। हाँ, वो भी वही करा। सीजन 3 यार क्या मजा आया, ठीक है, सीजन 3 पे डेयर डेविल पे, उसके बाद कंटिन्यू नहीं करा, खत्म। तो मैंने मतलब ये तो मैंने एक चीज सोची थी कि मैं इसका पिटीशन कराऊंगा कि व्हाट प्रोड्यूसर शुड डू इज के जो सीरीज एंड हो ना, उसके बाद मेरे ख्याल से क्या पता है क्या प्लान है, वो डेयर डेविल को शायद मूवी में लाने की सोच रहे हैं, इस वजह से। हाँ, हो सकता है इस वजह से बंद कर दी, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है, बहुत पॉपुलर। यूट्यूब पे एक बार सर्च भी करो डेयर डेविल के बारे में, इतनी वो मिलेगी ना, तारीफ मिलेगी। और एक्चुअली मैं पर्सनली, आप खुद ही समझ सकते हो, मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ, और मैं तारीफ कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ है उसमें। तो मुझे भी बहुत पसंद आई। और एक्चुअली इससे पहले जो मेरी MCU में जो फेवरेट कैरेक्टर थी वो थी कैप्टन अमेरिका, फेवरेट कैरेक्टर। उसके बाद अब डेयर डेविल हो चुकी है, जब से डेयर डेविल देखा है तब से। तो ये दोनों फेवरेट कैरेक्टर इसलिए था क्योंकि दोनों ही ह्यूमन जैसा है, बिल्कुल ह्यूमन जैसे। कैप्टन अमेरिका भी बिल्कुल ह्यूमन जैसा है, थॉर जैसा नहीं है। एंड डेयर डेविल उससे भी ज्यादा ह्यूमन है, उससे भी ज्यादा। बस एक नॉर्मल बंदा है, लॉयर है, जिसको सिर्फ सेंसेस हाइटेंड है। हाँ, बस ये है। तो इस वजह से मैं उससे ज्यादा रिलेट करता। प्लस वो गलती करता है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो गलती करता है, गुस्सा करता है, तो ये सब है। पिटता है, बहुत पिटता है, मरने जितना पिटता है। तो एकदम रियलिस्टिक जो मजा आता है। मतलब कुछ सुपर पावर जैसे कि हेयरिंग, सेंसेस, वो कुछ सुपर पावर एलिमेंट्स को अगर छोड़ दो तो सब कुछ रियलिस्टिक है उसमें। फ्रेंडशिप दिखाता है, तो सिर्फ सुपर हीरो सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, प्लस वो लॉयर भी उतना ही अच्छा लॉयर होता है, लॉयर रहता है वो। तो इस वजह से ये जो सीरीज है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। हालांकि सीजन 2 उतना खास नहीं है, सीजन 1 और सीजन 3 बहुत अच्छा है। अच्छा, और लाइक मैं मेरी पिटीशन की बात करूं? करो। हाँ, तो है ना, मैं क्या सोच रहा था कि एक ऐसा पिटीशन बना देता है कि हर एक सीरीज का जो प्रोड्यूसर है उसको सीरीज का जो एक सीजन बनाई, तो उसके बाद एक एक्स्ट्रा एपिसोड बना के रखने का, जिसमें सीरीज के जितने भी मिस्ट्रीज, डाउट्स जो भी है, वो सब लाइक एक क्लोजर वाला एंडिंग मिल जाए हमें। तो अगर सीरीज डिसकंटिन्यू हो तो वो अपलोड हो जाए, तो क्या कि हमें एक सुकून मिल जाए ना, कि मतलब हो गई सीरीज एंड। इसमें क्या होता है कि सीरीज एंड नहीं हुए, हम ऐसे सोचते रहे कि नेक्स्ट सीजन आएगी, मजा आएगा, और फिर आती ही नहीं है नेक्स्ट सीजन, तो वो बहुत ऐसा अच्छा नहीं लगता है।
कुछ एंटरटेनिंग वेब सीरीज में मैं कौन कौन सी देखी है वो बताऊंगा। तो हन्ना करके एक थी, Amazon प्राइम पे आई थी हन्ना, तो वो देखी है। और उसके अलावा स्पेलिंग बता सकते हो आप? हन्ना एक नाम है, HANAHA शायद ओके नेम है एक। तो ये और 13 Reasons Why, अभी शायद उसकी सीजन 4 आएगी, नेटफ्लिक्स पे रहती है। 13 Reasons Why आएगी 2-3 दिन में ऐसा बोल रहा है। ट्रेलर आई थी उसकी रिसेंटली, तो ये देखी है। और ऐसा कुछ खास नहीं देखा है। आप रेकमेंड करो, मैं बताता हूँ मैंने देखा कि नहीं है। ओके आप तो मैंने है ना, मैं अभी हन्ना सर्च कर रहा था, देखा मैंने, वो प्राइम का सब्सक्रिप्शन है मेरा, मैंने नेटफ्लिक्स का नहीं लिया क्योंकि काफी महंगा है प्राइम से। वो भी अच्छी है, थोड़ा सा म्यूटेंट टाइप वाला कुछ है। अच्छा तो मैं ना वैसे ज्यादा सीरीज नहीं देखता हूँ, मैं सिटकॉम ज्यादा प्रीफर करता हूँ। क्योंकि मेरा क्या रहता है कि मैं जब यूट्यूब का कर रहा था ना, लाइक हार्डकोर में, तब मैं बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहा था। हाँ, वेब सीरीज। वेट मैं अपनी कैटेगरी का रेकमेंड ना करूँ तो कैसा चलेगा? TVF पिक्चर, उसमें पिक्चर क्रिकेट वाली थी ना, क्रिकेट, इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप रिलेटेड। तो इसलिए मैंने रेकमेंड किया अभी। TVF पिक्चर कहाँ पर है अवेलेबल? यूट्यूब पे है, आई थिंक यूट्यूब पे PITCHER। हाँ, वो पिच देता है उसके जिस्ट में। वही स्टार्टअप का कहानी है, 5 एपिसोड्स होंगे शायद, मस्त है। हाँ, 4 साल पहले उसका ट्रेलर आया था। हाँ, पुराना है। अच्छा पुराना है, मुझे लगा नया। मतलब मैं वायरल फीवर के मोस्ट ऑफ मैंने वेब सीरीज देखा है, जैसे कि कोटा फैक्ट्री, फिर हाँ श्योर, जो आपने जो जॉनर बताया उसके बारे में तो देखना ही पड़ेगा। तो लाइक दूसरा एक था वो वाला था, भुवन बाम्बे आया था उसमें, तो एक वो था। TVF पिक्चर्स इज माय फेवरेट। 17 का है ये बकलोल, बेस्ट डायलॉग। एक डायलॉग है उसमें, एक्चुअली एक हैकर रहता है। हाँ, लाइक मेरे बाद डाला था, लाइक जब मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो रखा था ना, तो उसमें मैंने बताया कि मैं 17 साल का हूँ, तो फिर उसके बाद ये ऐड कर दिया था मीम्स में, मेरे को याद है। तो हाँ 17 साल का ये बकलोल। तो हाँ, मैं जो सीरीज बता रहा था, तो मैं सिटकॉम्स देखता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे को बहुत पसंद आई थी, फिर एक यंग शेल्डन करके है, वो मेरे को बहुत पसंद आई थी, मतलब मैं अभी भी देखता हूँ, वो अभी भी आ रहे हैं एपिसोड्स थोड़े दिनों के बाद, वीकली एक आता है जब Amazon प्राइम पे। कोई जब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है या बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन किसी की आने लगती है तभी देखता हूँ, वरना मैं इग्नोर कर देता हूँ। फिर द बिग बैंग थियरी देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरी टाइम वेस्ट हो। हाँ सही बात है। ये जो भी मैं सीरीज बता रहा हूँ ना, अगर उसमें कुछ वैल्यूएबल है तो अच्छी बात है, एंड अगर वैल्यूएबल नहीं है तो मुझे भरपूर एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर नहीं है तो फिर बाहर में जाओ वाली चीज है मेरी तरफ से। तो दोनों में से कुछ सिलिकॉन वैली देखनी चाहिए। सिलिकॉन वैली, ओके, अच्छा, अरे यार क्या इंसान हो यार। जो भी अच्छी बेस्ट सीरीज है, जो मतलब आपके जॉनर में, वही बता रहा हूँ ना, मैं सेलेक्टिव हूँ बहुत ज्यादा। तो मैंने अब क्योंकि सेलेक्टिव होने के बाद आपको बहुत कम कंटेंट होते हैं जो आप देख सकते हो, तो देखने के बाद भी ऐसा मजा आना चाहिए। इसी वजह से ऑलमोस्ट मैंने सभी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देखते हो ना, तब थोड़ा भी लो क्वालिटी के हो ना, तो तुरंत ऐसा डिटेक्ट हो जाता है। यस, डंजन मास्टर, ये कोई शो है क्या? रिमेम्बर देयर इज अंडरस्कोर बिटवीन, डंजन अंडरस्कोर मास्टर। ओह, वो ये हैकर वाली, उसी की TVF पिक्चर की। अभिषेक वर्मा, रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है क्या? यस ब्रो, पढ़ी है। और मैंने भी पढ़ी है। सेकंड बुक थी शायद मेरी, जो मैंने पढ़ी। मेरी सबसे पहले मैंने पढ़ी थी, मैंने पहले पढ़ी थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो आप अभी पढ़ रहे हो। अच्छा। और सेकंड पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। मैंने पहली रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। उसका थिंक एंड ग्रो रिच, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, यही होता है ना, लाइक रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच। बेसिकली ये 2 बुक्स है ना, ये ऐसी है कि सब लोग इससे स्टार्ट करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इससे स्टार्ट करता है, और स्टार्ट करना भी चाहिए, क्योंकि इसके साथ है ना ऐसा लव ऑफ रीडिंग बन जाता है। आई थिंक मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल से स्टार्ट इसलिए करी थी कि जैसे मैंने बताया, मैं इंट्रोवर्ट था, मैं चाहता था लोगों से कनेक्शन बिल्ड करूं, बात करूं लोगों से, इसलिए मैं अपना कम्युनिकेशन सुधारने के लिए, मुझे लगा कि कुछ कमी है, कुछ सुधारूंगा, ये सोचकर उस बुक से स्टार्ट करी। और ऐसे भी मैं सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब ये सब में आना चाहता था, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने उस बुक से स्टार्ट करा। आप पॉडकास्ट किसका देखते हो, या नहीं देखते हो? पॉडकास्ट देखता नहीं हो, सुनता हूँ। लाइक मैं पॉडकास्ट प्रेफर ये करता हूँ कि मैं देखूं और सुनूं दोनों। समटाइम्स मैं सिर्फ सुनता हूँ, जैसे कि मार्केटिंग स्कूल है, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड पॉडकास्ट, नील पटेल का वो, और स्मार्ट पैसिव इनकम, वो पैट क्लीन का,
का, जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग वाली बताई वो। उसके बाद मार्केटिंग मेड इजी, एमी पोर्टरफील्ड। उसके बाद बियर बाइसेप्स का है जो द रणवीर शो। और इसके अलावा और कुछ नहीं है शायद। यस, इतनी है। जो रोगन का नहीं देखता आप? मैंने और कुछ नहीं सुना है अभी तक। अच्छा। हाँ, इसके अलावा टीम फेरिस वो। हाँ, उसके बाद गैरी वी। ओके, गैरी, हाँ। बस इतना ही। मैं सुनता हूँ इम्पल्सिव, ये एक ऐसा है जो मैं देखता भी और सुनता भी। इम्पल्सिव एक ऐसा। फिर गैरी वी मैं सिर्फ सुनता हूँ। फिर रणवीर शो मैं देखता हूँ क्योंकि उसमें है ना कुछ बार गेस्ट अपीयरेंसेस होती है ना, तो वो देखने में ज्यादा मजा आता है। मैं उनको देखता नहीं था, मैं सुनता था, ठीक है। अच्छा। क्योंकि मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एक्चुअली कंज्यूम नहीं करता हूँ। मैं अपने टाइम को लेके बहुत सीरियस बंदा हूँ मैं। तो इस वजह से मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम नहीं करता। जैसे मैंने बताया ना, मैं सीरीज नहीं देख सकता उतने लंबे। मुझे 3 घंटे में पूरी स्टोरी समझा दो, मैं खुश हूँ। तो वो वाली मेंटालिटी है मेरी। तो सेम चीज वीडियोस में भी होती है। मैं 20 मिनट्स का वीडियो देखूंगा, खुश रहूंगा, लेकिन मुझे 1 घंटे की दिखाओ तो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो ये चीज मेरे साथ होती है। इस वजह से मैं उनके वीडियोस देखता नहीं था। अभी तक मैंने सिर्फ 2 उनके वीडियो कंप्लीट देखी है, सिर्फ 2। एक जिसमें उन्होंने अपनी मम्मी का इंटरव्यू किया है, और एक जहाँ पे उन्होंने फिट ट्यूबर, जो यूट्यूब चैनल का बंदा है, तो उनको फिट ट्यूबर। हाँ। तो बस ये 2 मैंने फुल देखी है। आज ही उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है टाइगर जैकी श्रॉफ के साथ, तो वो भी बहुत नोटिफिकेशन देखी। तो मैंने सिर्फ 2 वीडियो उनकी फुल देखी है, उसके अलावा कोई भी वीडियो फुल नहीं देखी है। मैं बस सुनता हूँ। लेकिन कुछ ये 2 वीडियो भी मैंने फुल इस मेंटालिटी के साथ देखी। मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया कि कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो तो पॉडकास्ट सुन के भी मिलता है। मैं इस मेंटालिटी के साथ गया कि अब मैं खुद पॉडकास्ट क्रिएट कर रहा हूँ, लोगों को इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो कुछ सीख लेता हूँ कि कैसे क्वेश्चन करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। तो ये इस चीज को लेकर मैं देखने को गया था। तो वही बहुत ज्यादा वो, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अगर मैं यहाँ पे आधा घंटा देने वाला हूँ, 1 घंटा देने वाला हूँ, तो इससे भी मुझे बहुत ज्यादा वैल्यू निकालनी है। तो इस वजह से यहाँ पे भी एक रीजन थी कि मैं रणवीर को पूरी तरह से एनालाइज कर रहा था कि वो किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये सब मैं बस ऐसा ही हूँ। मुझे भी अभी ऑनर्ड फील हो रहा है मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता अपना, तो अभी आप अपना टाइम दे रहे हो तो बहुत सही बात है। I just started to listening Rich Dad Poor Dad. Previously I read Sapiens मैंने नहीं पढ़ी है ऐसे। Rich Dad Poor Dad सुनी, ओके, अच्छी बुक है, सुन लियो पूरी की पूरी। वैसे हम लोग और पॉडकास्ट करेंगे, इसे खत्म करते हैं क्योंकि अब मेरा भी वो हो रहा है कि लेकिन उससे क्या बोलता है आउट ऑफ कंटेंट। अरे चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये मेरी वो इंटरव्यू शो नहीं है, तो अगर आप टाइटल कन्वर्सेशन विथ, ये मतलब बातचीत बेसिकली, ये फर्क नहीं पड़ता। पर लाइक मजा आपके साथ बात करके। गाइस डू सब्सक्राइब टू हिम, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, जस्ट फॉर obviously you should the knowledge of it video. yeah एक्चुअली मैं उनकी जो इंस्टाग्राम आईडी एंड यूट्यूब लिंक वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने फॉलो कर लेना। एंड ऑब्वियसली हम लोग फिर से करेंगे। मेरी एक सिद्धि मंत्रा पॉडकास्ट है जिसमें मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट ये सब के बारे में बात करता हूँ, तो वहाँ पे आप फिट बैठते हो, उस चैनल के लिए आप फिट बैठते हो। पॉडकास्ट Spotify पे है या यूट्यूब चैनल है? ओके, सब जगह अवेलेबल है। तो उस पॉडकास्ट के लिए आप बहुत ज्यादा फिट बैठते हो, तो हम लोग और भी पॉडकास्ट करेंगे। ओके, डेफिनेटली करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर देना एंड उनको फॉलो कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। अगर एंटरटेन होते रहना है, साथ साथ बहुत सारे नॉलेज लेते रहना है, तो डेफिनेटली गाइस डू सब्सक्राइब मैन, डू सब्सक्राइब। ऑलराइट, बंदा मेहनत कर रहा है, यू शुड सब्सक्राइब। ऑलराइट, बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय ब्रो। बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।